हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हो आप लोग? आई होप आप सभी लोग हैप्पी, खुश और पॉजिटिव होंगे। पार्टनर की करंट एनर्जी, आपके पर्सन की करंट फीलिंग्स आपको लेकर क्या है? आपके पार्टनर आपके बारे में क्या सोच रहे हैं, क्या चल रहा है उनके मन में, आज की एनर्जी में हम जानने वाले हैं। एज यू ऑल नो कि ये एक जनरल प्रेडिक्शन है, जनरल रीडिंग मैं कर रही हूँ। बहुत से लोगों के साथ ये रीडिंग रेजोनेट करेगी, बहुत से लोगों के साथ हो सकता है कि ना भी करे। उसका रीज़न ये होगा कि जितनी एनर्जी आपकी या आपके पार्टनर की कनेक्ट होगी, रिसीव होगी इस रीडिंग के दौरान, उतनी चीज़ें आपके साथ कनेक्ट करेगी। और ये जेंडर स्पेसिफिक भी रीडिंग नहीं है, मेल फीमेल दोनों के लिए रीडिंग है। आप दोनों इस रीडिंग को देख सकते हो, अपने हस्बैंड वाइफ, गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड, एक्स्ट्रा मैरिटल कनेक्शन, सेम जेंडर रिलेशनशिप के लिए, और आप इस रीडिंग को क्रश के लिए भी देख सकते हो। सो मैं रीडिंग स्टार्ट कर रही हूँ, कार्ड शफल कर रही हूँ। जब तक मैं कार्ड शफल करूँ तब तक आप उस व्यक्ति के बारे में ज़रूर सोचें जिसके बारे में आप जानना चाहते हैं कि वो व्यक्ति आपके बारे में क्या सोच रहे हैं। ठीक है, एंजल्स, डिवाइन स्पिरिट गाइड, प्लीज गाइड करें, प्लीज बताएं मेरे व्यूअर्स जिन व्यक्ति के बारे में सोच रहे हैं, जिस व्यक्ति को याद कर रहे हैं, जिस व्यक्ति के बारे में जानना चाह रहे हैं, मेरे व्यूअर्स के पार्टनर्स की एनर्जी, मेरे व्यूअर्स के पर्सन की एनर्जी, मेरे व्यूअर्स के टूवर्ड्स क्या है, मेरे व्यूअर्स के पार्टनर्स की एनर्जी, मेरे व्यूअर्स के टूवर्ड्स क्या है। The Hanged Man, the Tower, the Fool, Major Arcana back to back. Okay, the High Priestess, Two of Pentacles, Seven of Swords, Knight of Swords, and Five of Wands. Bottom of the deck we have Ten of Wands की एनर्जी। ठीक है, साइन और राशि मतलब यहाँ पे जो दिख रहा है वो है मेष, सिंह, धनु, एरीज, लियो, सजिटेरियस, लिब्रा, जमिनी, एक्वेरियस, मिथुन, तुला, कुंभ, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, वृषभ, मकर, कन्या एंड पाइसेस एंड कर्क और वृश्चिक राशि भी यहाँ पर मौजूद है। ठीक है, नंबर की बात की जाए तो नंबर 12, 5, 16, 7, 10, 2, 2, 15 कुछ लोगों के लिए ये नंबर्स मुझे यहाँ पर इंपॉर्टेंट दिखाई दे रहे हैं। दी हैंगमैन को प्लीज एंजल्स क्लैरिफाई करें, दी हैंगमैन की एनर्जी क्यों निकल कर आई है यहाँ पर। दी हैंगमैन को प्लीज क्लैरिफाई। मेरे व्यूअर्स के पार्टनर्स की एनर्जी में हैंगमैन की एनर्जी क्यों है? ओके, दो कार्ड यहाँ पे निकल कर आया है, टेम्परेंस एंड नाइन ऑफ पेंटिकल्स। आपके पार्टनर सुकून चाह रहे हैं इस वक्त, सुकून चाहिए, शांति चाहिए। देखो, ये रीडिंग नो कॉन्टैक्ट, मिनिमल कॉन्टैक्ट, कॉन्टैक्ट वालों के लिए भी है। ठीक है, तो यहाँ पर मैं ना दोनों के लिए आपको बताऊंगी, दोनों सिचुएशन में। अगर फिलहाल में आप लोग कॉन्टैक्ट में हो तो यहाँ पर क्या दिख रहा है कि आप लोगों के बीच में बहुत ज़्यादा इस वक्त झगड़े हो रहे हैं, बहुत ज़्यादा यहाँ पर फाइट्स, आर्ग्यूमेंट की एनर्जी यहाँ पर रिफ्लेक्ट हो रही है, जो कि 5 ऑफ वॉन्ड्स पहले ही हमारे पास आ चुका है। तो यहाँ पर क्या दिख रहा है कि आपके पार्टनर इस वक्त ऐसा महसूस कर रहे हैं कि यार इस रिलेशनशिप में हार्मनी अब नहीं रहा, इस रिश्ते में वो प्यार, वो बैलेंस, वो अफेक्शन, वो जो एक शांति थी ना, वो कहीं ना कहीं आपके पार्टनर इस वक्त इस रिलेशनशिप में, इस रिश्ते में महसूस नहीं कर रहे हैं या नहीं कर पा रही है। मैं मेल फीमेल दोनों के लिए कह रही हूँ, हस्बैंड वाइफ के लिए कह रही हूँ, चाहे आपका जो भी आप टैग लगा रहे हो अपने रिश्ते का, उस टैग के लिए, उस रिश्ते के लिए मैं ये बात कह रही हूँ। ठीक है, तो यहाँ पर मुझे ऐसा दिख रहा है कि आपके पार्टनर ना फिलहाल थोड़ा शांति, थोड़ा सा हो सकता है कि ये आपसे इतना बात भी नहीं कर रहे हैं इस वक्त, ये आपसे डिस्टेंस भी मेंटेन कर रहे हैं। या गाइज, मैं आपको जो कुछ भी बता रही हूँ, हो सकता है कि थोड़ा पास्ट भी हो सकता है कि ऑलरेडी हो चुका है ये सिचुएशन। तो आपकी यहाँ पर ये एनर्जी दिखाई दे रही है आपके पार्टनर की, वो इस वक्त ये चाहते हैं कि झगड़े फाइट ना करें, झगड़े आर्ग्यूमेंट ना करें, क्योंकि इस वक्त ना उनको ऐसा लग रहा है कि वो कहीं ना कहीं पीस की ज़रूरत है, कहीं ना कहीं शांति की ज़रूरत है। एंड ये व्यक्ति ना
उस चीज़ को ढूंढने की भी कोशिश करते हुए दिख रहे हैं। मान लो आप लोगों के बीच में किसी भी बात को लेकर एक मसला है, किसी भी चीज़ को लेकर एक प्रॉब्लम है, ठीक, तो आपके पार्टनर इस वक्त उस प्रॉब्लम का सल्यूशन, क्योंकि झगड़े और प्रॉब्लम आप दोनों के बीच में उसी की वजह से हो रहे हैं, तो ये इस वक्त वहाँ पर दिमाग लगा रहे हैं कि इसका क्या उपाय किया जाए, ठीक है, कैसे जो भी प्रॉब्लम है, जिस चीज़ से आपको प्रॉब्लम हो रही है उसको कैसे सही किया जाए जिससे कि आपका भी मन शांत हो, आप भी शांत रहो और झगड़े आर्ग्यूमेंट आप लोगों के बीच में ना हो। अगर आप लोग नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में हो, बिल्कुल भी आप लोगों के बीच में बात नहीं हो रही है, तो यहाँ पर ये दिख रहा है कि पास्ट में डेफिनेटली ऐसी कोई सिचुएशन बनी है जिसके वजह से ही आप लोगों की आज बात नहीं हो रही है। डिफरेंसेस चाहे आप लोगों के बीच पे है या और लोगों की वजह से आप लोगों के बीच में सेपरेशन है, दूरी है। और टेम्परेंस का कार्ड यहाँ पे निकल कर आया है और यहाँ पर 9 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड निकल कर आया है, जो कि मैं ये बोलूँगी समटाइम्स आपके पार्टनर को आपसे दूर होकर ऐसा फील होता है कि चलो ठीक है, बट समटाइम्स उनको ऐसा फील होता है कि यार चाहे आप कितना ही लड़ते हो, कितना ही झगड़ते हो, लेकिन एक सुकून मिलता है, एक शांति मिलता है। समझ रहे हो, आपसे उनको प्रॉब्लम भी है और आपसे ही उनको कहीं ना कहीं वो पीस, वो रिलैक्स, वो शांति भी मिलती है। आप ही उनकी प्रॉब्लम और आपसे ही उनको शांति भी मिल रही है। नंबर 14 यानी कि 5 नंबर या 9 नंबर भी आपके लिए इंपॉर्टेंट हो सकता है। ये एनर्जी क्या दिखाती है? हॉट एंड कोल्ड एनर्जी जिसे हम कहते हैं। कई बार आपके बारे में बहुत ज़्यादा पॉजिटिव, मतलब आपको जैसे मैंने बोला कि आपसे ही शांति मिलती है, बट कई बार उनको लगता है कि आप ही बहुत ज़्यादा झगड़ा करते हो। गाइस, ये आप करते हो नहीं करते हो, ये आपके पार्टनर की सोच के बारे में मैं बता रही हूँ। उनकी सोच में देखो, हर इंसान को ऐसा लगता है कि नहीं उसने बोला, उसने ऐसे किया तब मैंने ऐसे बोला, है ना। तो एक तरीके से इंसान कई बार अपनी गलती को नहीं देख पाता। तो अब यहाँ पे जो भी है, जो भी सिचुएशन है, या अगर आप लड़ भी रहे हो तो उसका कोई रीज़न रहा होगा, कोई सिचुएशन रही होगी, क्योंकि यूं ही तो कोई किसी को बोलता नहीं है ना, यूं ही क्यों किसी से कोई लड़ेगा, पागल थोड़ी है वो, है ना। तो यहाँ पर आपके पार्टनर को ये समझना पड़ेगा कि हालांकि वो समझ भी रहे हैं, आपके झगड़े के कारण को वो समझ भी रहे हैं, और जिसी वजह से मैंने बोला कि वो इसका सल्यूशन निकालने की कोशिश कर रहे हैं, ठीक है, लेकिन उनको ये समझ में नहीं आ रहा है कि अभी इसका सल्यूशन क्या है, अभी उसका क्या सल्यूशन हो सकता है। कुछ बड़ा प्रॉब्लम है आप लोगों के बीच में, क्योंकि देखो यहाँ पे प्रॉब्लम अभी निकल कर आया नहीं है, और मैं इतनी वैसे साइकिक नहीं हूँ कि बिना कार्ड में जो नहीं आए मैं आपको वो बता दूँ कि आप अभी लाल बिंदी आपने लगाया है, आपने चूड़ी पहन रखा है। मैं ऐसी फेक चीज़ें नहीं करती हूँ, तो इसीलिए मुझे जो कार्ड में दिखेगा मैं आपको वही बताऊँगी। अगर इतने ही लोग ऐसा करते हैं, बताते हैं, मैंने देखा है, तो पता नहीं जब कुछ अनहोनी होने वाली होती है तब क्यों नहीं बता पाते हैं, तब उन्हें क्यों नहीं दिखता है ना। तो ये बड़ा एक क्वेश्चन मेरे लिए भी है, अगर इतने ही लोग साइकिक हैं जिनको बिना कार्ड, क्योंकि देखो मेरा तो ये टूल है, मैंने तो ये सीखा है, मैंने तो इसको पढ़ा है, मैंने ऐसे कभी क्लेम नहीं किया है कि ऐसे हो जाएगा बिना कार्ड्स लिए, बिना ये कुछ किए। मैं कार्ड्स के ऊपर बात करती हूँ, कार्ड में जो एनर्जी होती है मैं इसके ऊपर बात करती हूँ। तो इसलिए जो मुझे यहाँ पे एनर्जी दिखेगी मैं उतना ही बात करूँगी। हो सकता है कि आपकी सिचुएशन XYZ हो, मैं जो बता रही हूँ वो ना हो, लेकिन जो यहाँ पे दिखा है, जिनकी एनर्जी पिक हुई है, मैं उनके बारे में ये चीज़ें बता रही हूँ। तो ये एक चीज़ है आपके पार्टनर के अंदर, जहाँ पर वो ऐसा भी सोच रहे हैं कि आपसे कनेक्ट करें, क्योंकि मैंने बोला ना कि आपके साइड से एक स्पिरिचुअल एनर्जी उनको फील होती है, एक स्पिरिचुअलिटी उनको फील होती है। द टावर को प्लीज़ क्लैरिफाई करें। अब देखो यहाँ पर ये भी दिख रहा है कि कोई डिस्टर्बिंग है, द टावर को प्लीज़ क्लैरिफाई करें, द टावर को प्लीज़ क्लैरिफाई। द टावर को क्लैरिफाई कर रहा है व्हील ऑफ फॉर्च्यून एंड दी चैरियट। वक्त एक जैसा हर एक इंसान का नहीं होता है, आज बुरा है कल अच्छा होगा, फिर बुरा होगा। तो जैसे हम कर्म करते जाते हैं, हमारा वक्त, हमारा समय उस प्रकार से हमें सबक देता रहता है। अच्छे कर्म करते हैं तो अच्छे दिन आते हैं, उसका अच्छा रिजल्ट आता है। अब मेहनत कर रहे हो, स्टडी कर रहे हो, आपने कोई जॉब क्रैक कर ली तो आपकी मेहनत का फल है ना। वहीं पर आपको जो मौका मिला, आपने उसका कोई फ्रूटफुल कुछ किया नहीं, आपने पढ़ा ही नहीं, और आप ब्लेम कर रहे हैं अपनी किस्मत के ऊपर, तो ऐसा नहीं होता। या आप ब्लेम कर रहे हैं अपने पेरेंट्स के ऊपर, या आप ब्लेम कर रहे हैं अपनी सहूलियत के ऊपर कि आपको ये कोचिंग नहीं दिया गया, आपको ये नहीं पढ़ाया गया, यहाँ से ये हुआ वो हुआ। तो ये सब एकमात्र एक्सक्यूज़ होते हैं। तो जैसे बच्चों के लिए हम कहते हैं कि एक्सक्यूज़ होते हैं, तो वैसे ही हमारे लाइफ में
जो हमारा कल बनेगा वो हमारे कर्म के आधार पर ही बनता है। तो यहाँ पर आपकी पर्सन की एनर्जी लाइफ में क्या दिख रहा है, एक डिस्टर्बिंग इन्वायरमेंट दिखाई दे रहा है, माहौल दिखाई दे रहा है। अब देखो, इंसान को अगर भोगना है ना तो इंसान भोगेगा। आपको मैं बताऊं, अगर आपके पार्टनर ने इस रिश्ते में, इनको लग रहा था यार चिक चिक हो रही है, ये रिश्ते में प्रॉब्लम है, ये रिश्ता सुकून नहीं दे रहा है, मुझे तो ये प्रॉब्लम चाहिए नहीं, मुझे तो सुकून चाहिए, मुझे तो आज़ादी चाहिए, मुझे फलाना चाहिए, ढिमकाना चाहिए, ठीक है। तो आपके जो पार्टनर ने ये सोचकर इस रिश्ते से भागने की कोशिश की, और उनके लाइफ में, उनके जीवन में अगर इस चीज़ का अभी सुख लिखा ही नहीं है तो वो किसी के साथ भी जुड़ जाए, वहाँ पर उनको सुख नहीं मिलने वाला है, ठीक है। तो आपके पार्टनर के साथ वही इस वक्त दिख रहा है, टावर का कार्ड, यानी कि अनएक्सपेक्टेड चीज़ों का होना जो उन्होंने सोचा नहीं था। मे बी इनको लगा कि सामने वाला थर्ड पार्टी आपसे ज़्यादा बेटर है, वो कोई डिमांडिंग नहीं है, या वहाँ पर कमिटमेंट नहीं देना पड़ेगा, वहाँ पर थोड़ा सहूलियत लगा, या वहाँ पर ज़्यादा अट्रैक्शन लगा, या कुछ भी प्लस पॉइंट ज़रूर लगा होगा, तभी आपको आपके पार्टनर ने नो कॉन्टैक्ट किया है, आपको छोड़कर गए हैं। लेकिन टावर का कार्ड यहाँ पे ये दिखा रहा है कि करंट सिचुएशन में उनके लाइफ में प्रॉब्लम चल रही है। व्हील ऑफ फॉर्चून ये दिखा रहा है कि प्रॉब्लम उनके खुद के ही किए गए हैं, यानी कि ये प्रॉब्लम उनके कर्मों का ही रिजल्ट है। तो यहाँ पर आपको भी टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। अब जो कर्म आपके साथ अगर इन्होंने खराब किए हैं तो उसको भोगना पड़ेगा ना। तो व्हील ऑफ फॉर्चून ये दिखा रहा है कि जो एक अच्छा वक्त का इन्होंने गलत इस्तेमाल किया, गलत यूटिलाइज किया, उसका कर्म आपके पार्टनर करंटली कहीं ना कहीं किसी ना किसी रूप से भोगते हुए दिख रहे हैं। यहाँ पर भी 16 नंबर आपको दिख रहा होगा स्क्रीन पे, टाइमिंग इतना हो रहा है। तो ये 16, ये 7 नंबर, यानी कि अनएक्सपेक्टेड चीज़ों को, यहाँ पे भी 7 नंबर निकल कर आया है। अनएक्सपेक्टेड यानी कि कुछ ऐसी लाइफ में होना जिसकी हमने कभी उम्मीद नहीं की थी। जैसे मान लो आप लोग भी, ये एनर्जी आपकी भी हो सकती है, जैसे कि मान लो आपने उम्मीद ही नहीं की थी कि ये रिश्ता कभी इस तरह से बवंडर बन जाएगा, कभी इस तरीके से टूट जाएगा, कभी इस तरीके से आपको धोखा मिलेगा। आपने जैसा सोचा, क्योंकि शायद पास्ट में पहले इनका बिहेवियर अलग रहा होगा। मे बी आप में से कुछ लोग खुद इस रिश्ते के लिए इतने सीरियस नहीं थे और ये व्यक्ति सीरियस थे, लेकिन ये बदल गए, ये सीरियस इनका ख़त्म हो गया सीरियसनेस, और आप सीरियस हो गए, ठीक है। तो जो भी इन्होंने दिखाया, किसी ना किसी तरीके से गलत किया, छल किया, हो सकता है कभी बातों से, कभी कुछ और एक्शन से, तो उसका परिणाम कहीं ना कहीं इस वक्त आपके पार्टनर जो है वो भुगतते हुए दिख रहे हैं, क्योंकि कर्मा किसी को नहीं छोड़ता है। द फूल को प्लीज क्लैरिफाई करें, फूल की एनर्जी यहाँ पर क्यों है। द फूल को यहाँ पे क्लैरिफाई कर रहा है द चैरियट, यानी कि यहाँ पर एक एक्शन की एनर्जी तो दिख रही है। अगेन ये एक्शन जो है वो अनएक्सपेक्टेड है, क्योंकि देखो चैरियट है, ठीक है, केतु है, केतु अनएक्सपेक्टेड एक्शन लेता है, अनएक्सपेक्टेडली आपको चीज़ें देता है, आपसे चीज़ें छीनता भी है और आपको अनएक्सपेक्टेड टाइम पे देता भी है। केतु आपसे ले भी लेगा आपको लेसन लर्न कराने के लिए, क्योंकि आपको स्पिरिचुअलिटी में डालना है, स्पिरिचुअल कराना है, तो ये काम केतु का हो जाता है। तो यहाँ पर ये दिख रहा है कि जैसे ही आप सरेंडर कर देते हो, आप आगे बढ़ने की कोशिश करते हो, आप देखते हो कि मे बी आप में से कुछ लोगों के साथ ऐसा होता है कि आप आगे बढ़ते हो, आपके साथ चीज़ें चेंज होनी शुरू हो जाती हैं, या वो व्यक्ति आपके लाइफ में वापस आ जाता है। क्यों? क्योंकि जब आप स्पिरिचुअल होते हो, को डिपेंडेंसी हटा देते, क्योंकि केतु को कुछ नहीं चाहिए, उसको रियलिटी पता है कि एंड ऑफ द डे आपको अकेले रहना है, आपके साथ कोई नहीं रहने वाला है, ठीक है। तो इस टाइम पे क्या करता है, जब भी आप बहुत ज़्यादा अटैच्ड होते हो किसी से, आपका केतु आपको डिटैच करता है। क्यों? उसकी अंतरदशा, प्राणांतर दशा, महादश, कुछ भी हो सकता है, किसी भी दशा में आप हो सकते हो उसकी वजह से, या आपके चार्ट में कहीं इस तरीके से ये प्लैनेट बैठा होगा। हाई प्रेस्टिस को प्लीज क्लैरिफाई, हाई प्रेस्टिस को प्लीज क्लैरिफाई। हाई प्रेस्टिस को क्लैरिफाई कर रहा है द सन का कार्ड, ओके, सन एंड 7 ऑफ वॉन्ड्स। आपके पर्सन को ऐसा लग रहा है कि आप उनको ब्लॉक करके बहुत खुश हो, बहुत हैप्पी हो। इवन ये व्यक्ति भी आपको चुप चुप कर स्टॉक करते हुए दिख रहे हैं, ये व्यक्ति भी आपको
यस, आपको छुप छुप कर स्टॉक कर रही है, कहते हैं ना, किसी से छुप छुप कर आपके बारे में बात कर रहे हैं, किसी से आपके बारे में बात करने की कोशिश करना, आपके बारे में जानने की कोशिश करना विदाउट नोइंग यू, मतलब आपको पता ना चले, आपके ही किसी फ्रेंड से, किसी मतलब जानकार किसी से बात कर रहे हैं, लेकिन वो क्या चाहते हैं कि आपको पता ना चले। एंड आपके पार्टनर को ऐसा लग रहा है, सन का कार्ड निकल कर आया है, कि आप दिखा रहे हो दैट यू आर सैड, बट आप उनके जाने से आप बहुत हैप्पी भी हो, बहुत खुश ऐसा हो, या बहुत हैप्पी हो अपनी लाइफ में, लेकिन आप अपनी हैप्पीनेस को, अपनी खुशी को कहीं ना कहीं छुपा रहे हो। ऐसा आपके पार्टनर सोच रहे हैं। अब ऐसा वो क्यों सोच रहे हैं मुझे नहीं पता, लेकिन आपके पार्टनर को ऐसा लग रहा है, ओके, यस, आपके पार्टनर को ऐसा लग रहा है कि आप उनके बिना बहुत हैप्पी हो, बहुत खुश हो, लेकिन ये चीज आप शो नहीं कर रहे हो, दिखा नहीं रहे हो, ठीक है। 5 ऑफ वॉन्ड्स को प्लीज क्लैरिफाई। 5 ऑफ वॉन्ड्स को क्लैरिफाई कर रहा है 5 ऑफ कप्स का कार्ड एंड 3 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड। गाइज, आप लोगों के बीच में थोड़े थर्ड पार्टीज को लेकर भी इश्यूज दिखाई दे रहे हैं। जैसे झगड़ा मैंने बोला था कि चाहे आप लोगों के बीच का हो या किसी के वजह से हो, तो यहाँ पर ये सिचुएशन दिख रहा है कि किसी थर्ड पार्टी के लिए मे बी ये व्यक्ति मैरिड हो सकते हैं, आप मैरिड हो सकते हो, मदर इशू या फैमिली मेम्बर्स का इंटरफेयर करना आप दोनों के रिलेशनशिप में, जिसके वजह से कई बार वाद विवाद हो जाते हैं, झगड़े हो जाते हैं, मैरिड लाइफ हो या मतलब आप लोग गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड ही क्यों ना हो, एक्स्ट्रा मैरिटल कनेक्शन ही क्यों ना हो। तो यहाँ पर मुझे ऐसा दिख रहा है कि आपके जो पार्टनर है काफ़ी ज़्यादा अपसेट करंटली दिख रहे हैं। अगर आप लोग नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में हो तो आपके पार्टनर इस वक्त बहुत अपसेट दिखाई दे रहे हैं। यस, 2 ऑफ कप्स का कार्ड निकल कर आया है, नाइट ऑफ स्वॉर्ड्स का कार्ड निकल कर आया, 10 ऑफ कप्स का कार्ड निकल कर आया, 3 ऑफ कप्स को प्लीज क्लैरिफाई। ओके, 3 ऑफ कप्स को क्लैरिफाई कर रहा है एस ऑफ कप्स। आप में से कुछ लोगों के पार्टनर को ऐसा लग रहा है कि उन्होंने आपको खो दिया है, क्योंकि आपके पार्टनर को ऐसा लगता है कि आप किसी के लाइफ में जा चुके हो, कोई आपके लाइफ में डेफिनेटली कोई थर्ड पार्टी आपके साइड से आ चुका है या आ चुकी है, शायद जिसके वजह से ही ये इन्हें ऐसा फील हो रहा है कि आपने इनसे, जिनके पार्टनर्स ने कांटेक्ट करी या आपने उनसे बात करी तो उनको लगा कि आपने उनको ठीक से मतलब बात नहीं की है, आपने उनको थोड़ा रूडली बात किया है, बिकॉज कहीं ना कोई आपकी ज़िंदगी में, आपके जीवन में आ चुका है। 8 ऑफ कप्स, नाइट ऑफ स्वॉर्ड्स को 8 ऑफ कप्स क्लैरिफाई कर रहा है, ओके, एंड 4 ऑफ वॉन्ड्स। ये व्यक्ति आपके पास वापस रिटर्न आते हुए दिख रहे हैं। ये टावर, यस, ये व्यक्ति आपके पास वापस रिटर्न आते हुए दिख रहे हैं विद सॉरी, माफ़ी मांगेंगे ये व्यक्ति आपको छोड़कर जाने के लिए। ये वापस आएंगे, जल्दी ही आपके पास वापस आते हुए दिख रहे हैं। देखो, एस ऑफ कप्स, एक नई शुरुआत, एक रोमांटिकली नई शुरुआत, एस ऑफ कप्स का कार्ड। यस, देखो ये भी, यहाँ पर भी नाइट ऑफ स्वॉर्ड्स। यस, ये व्यक्ति वापस आपके पास आ रहे हैं, वापस आपके साथ कनेक्ट करेंगे। निराशा के साथ ये व्यक्ति आपके पास आ रहे हैं, लेकिन हाँ, हो सकता है कि 3 ऑफ स्वॉर्ड्स को प्लीज क्लैरिफाई। 3 ऑफ स्वॉर्ड्स, 10 ऑफ, जिन लोगों के पार्टनर ने, अगर आपके पार्टनर ने थर्ड पार्टी की वजह से आपको छोड़ा था ना, ठीक है, वही पार्टनर आपके पास वापस आते हुए दिख रहे हैं, क्योंकि ऐसा दिख रहा है कि थर्ड पार्टी से आपके पार्टनर भी काफ़ी ज़्यादा हर्ट हो चुके हैं, ठीक है। 7 ऑफ स्वॉर्ड्स को प्लीज क्लैरिफाई करें। 7 ऑफ स्वॉर्ड्स को क्लैरिफाई कर रहा है 10 ऑफ स्वॉर्ड्स एंड नाइट ऑफ कप्स का कार्ड। आपके पार्टनर ने आपके साथ पास में चीट किया है, आपको पता ही होगा, चीट किया है। यस, सीक्रेटली इन्होंने कहीं ना कहीं आपके पीठ पीछे आपको खंजर घोंपे हैं। द हाई प्रिस्टेस का कार्ड यहाँ पे निकल कर आया है, जो कि आपके पार्टनर की एनर्जी में रिप्रेजेंट कर रहा है कि ये इन्होंने, जैसे कि मान लो आपसे बोला कि मैं रिश्ता नहीं रख सकता, अपने करियर के लिए नहीं रख सकता, अपने परिवार के लिए नहीं रख सकता या नहीं रख सकती, तो ये झूठ है। यहाँ पे ये दिख रहा है कि किसी और के साथ कनेक्ट होने के लिए इस व्यक्ति ने आपसे ब्रेक लिया, आपको छोड़ा है, ठीक है। नाइट ऑफ कप्स को यहाँ पे क्लैरिफाई करें करंट से। अब इस व्यक्ति को उस वजह से ही आपके पास आने में डर भी लग रहा है। क्यों डर लग रहा है? क्योंकि शायद इनको आपने पकड़ लिया है, क्योंकि जो इन्होंने आपसे छुपाने की कोशिश की थी वो चीज़ छुपी नहीं रही, उजागर हो गई।
जग जाहिर हो गई, यानी कि आपके सामने इनके छल कपट सारे सामने आ गए। ठीक है, 2 ऑफ पेंटिकल्स को प्लीज क्लैरिफाई करें एंजल्स, 2 ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी यहाँ पे क्यों है? 2 ऑफ पेंटिकल्स को क्लैरिफाई कर रहा है नाइट ऑफ सॉर्ड्स। ये इनके अंदर जो कंफ्यूजन है एक आपको लेकर, रिश्ते को लेकर, बाकी चीज़ों को लेकर, बहुत जल्दी ये इन कंफ्यूजन से ना बाहर निकलेंगे। और यहाँ पर कॉल मैसेज की एनर्जी दिखाई दे रही है, ट्रैवल की एनर्जी दिखाई दे रही है। ठीक है, तो या तो अगर डिस्टेंस में रहते हो, लॉन्ग डिस्टेंस है, तो हो सकता है मुलाकात करें, प्लानिंग करें, घूमने की बात हो सकती है, मिलने की एनर्जी यहाँ पे दिखाई दे रही है। तो अभी अगर इनके अंदर एक कंफ्यूजन है कि मैं कॉल करूँ या ना करूँ, एक्शन करूँ, तो वो बहुत जल्दी उनका कंफ्यूजन क्लियर होने वाला है। कम्युनिकेशन की एनर्जी यहाँ पर बॉटम ऑफ द डेक से दिखी है, तो बात कर सकते हैं आपके पार्टनर, ये बात करेंगे बहुत जल्दी। टाइम प्लीज मत पूछना, क्योंकि यहाँ पे टाइमिंग बहुत अनएक्सपेक्टेड आ रहा है। अगर मैं फिर भी आप में से कुछ लोगों को टाइम दूं तो यहाँ पे 2 वीक्स का मुझे टाइम दिख रहा है। ठीक है, 2 हफ्ते का टाइम मुझे दिख रहा है, 2 हफ्ते के अंदर कभी भी आ सकता है। ऑल्दो ये एक जनरल प्रेडिक्शन कर रही हूँ, तो जिनकी एनर्जी पिक हुई है मैं उनके बारे में बात कर रही हूँ, और जिनको अपने बारे में जानना है, अपनी यूनियन के बारे में जानना है, वो दिए गए व्हाट्सएप नंबर पर हमें व्हाट्सएप कर सकते हैं। टीम आपको सारी डिटेल्स दे देगी। गाइज, जब आप मैसेज करोगे उस टाइम पे मैं उपलब्ध नहीं होती हूँ, मैं उस समय नहीं होती हूँ, तो टीम ही आपको उस टाइम पर गाइड कर पाएगी। क्योंकि गाइज मेरे लिए पॉसिबल नहीं है कि मैं हर एक व्यक्ति को एंटरटेन कर पाऊँ, हर एक व्यक्ति को मैसेज कर पाऊँ, रिवर्ट बैक कर पाऊँ, क्योंकि मेरे को पर्सनल रीडिंग भी है, मेरे पर्सनल काम भी है, मेरे घर के भी काम है, एंड मेरे को रीडिंग भी करना है, आपके लिए वीडियो भी बनाना है, खुद का भी ध्यान रखना है। तो बहुत सारी चीज़ें हो जाती जिसके वजह से मेरे लिए पॉसिबल नहीं हो पाता है कि मैं हर एक मैसेज को देख पाऊँ। हाँ, कुछ मैसेजेस दिखता है तो मैं रिवर्ट करती हूँ, नहीं तो आपको ये जान के चलना है कि मोस्टली मेरी टीम ही आपको एंटरटेन करेगी। ठीक है, तो अगर आप में से कुछ लोग हैं जो रात के 2 बजे 2:30 बजे मैसेज करते हैं और आप एक्सपेक्ट करोगे कि टीम आपको रिवर्ट करे, तो भाई मैं इतने पूरे 24 घंटे एंटरटेन करने का पैसा नहीं देती हूँ। ठीक है, उनकी जो 10 घंटे, 8 घंटे, 9 घंटे जो भी उनकी ड्यूटी है, जो जब तक उनका मन है वो रिवर्ट करते हैं। ठीक है, वैसे तो सुबह के 11 बजे से और रात के 9 बजे तक का टाइम है, आप आराम से 10 बजे तक भी आप कर सकते हैं, लेकिन उसके बाद ना ही करें, क्योंकि ऑब्वियसली उनका भी अपना काम है, उनका भी अपनी लाइफ है, तो वो 24 घंटे आपको रिप्लाई नहीं कर सकते, नहीं देंगे। और जो भी 2 बजे मैसेज करते हैं उनको रिप्लाई जाता भी नहीं है। 10 ऑफ वॉन्ड्स को प्लीज क्लैरिफाई करें। 10 ऑफ वॉन्ड्स को क्लैरिफाई कर रहा है 3 ऑफ वॉन्ड्स, और यहाँ पर है डेथ का कार्ड। ओके, आपके पार्टनर किसी दबाव, किसी प्रेशर से बाहर निकलते हुए दिख रहे हैं। डेथ के कार्ड को प्लीज क्लैरिफाई करें एंजल्स। डेथ का कार्ड यहाँ पर ये दिखा रहा है, डेथ का कार्ड न्यू स्टार्ट को दिखाता है, मतलब यहाँ पर न्यू बिगिनिंग को दिखाता है। लेकिन अगर आप लोग कांटेक्ट में हो तो यहाँ पर डेथ का कार्ड ये दिखा रहा है कि आप लोगों के बीच में कांटेक्ट ब्रेक होने वाले हैं फैमिली की वजह से, फैमिली के प्रेशर की वजह से आपके पर्सन आपसे डिस्टेंस में जाने वाले हैं, आपसे दूर जाने वाले हैं। ठीक है, और अगर नो कांटेक्ट सिचुएशन है तो ये वापस आपके पार्टनर किसी प्रेशर में आपसे दूर गए थे, चाहे वो करियर है, चाहे वो फैमिली का है, तो वो आपके पास रिटर्न आने वाले हैं। यस, वो आपके पास रिटर्न आने वाले हैं। ठीक है, तो गाइज ये है आपके पर्सन की, आपके पार्टनर की आज की करंट एनर्जी, आज की करंट फीलिंग्स आपको लेकर। अब हम कुछ मैसेजेस भी ले लेते हैं। आज आपके पर्सन आपको क्या मैसेज के द्वारा कहना चाहते हैं, क्या है उनके मन में, उनकी सोल आपसे क्या कहना चाह रही है। डिवाइन प्लीज गाइड करें। आई एम डिप्रेस्ड ओवर यू, तो आपकी वजह से ये डिप्रेस्ड हो रहे हैं। आई हैव वॉल्स अराउंड माई हार्ट सिंस इट वॉज लास्ट ब्रोकन, तो मे बी पास्ट में इनका दिल बहुत बुरी तरीके से टूटा हो सकता है, जिसके वजह से इन्होंने हमेशा एक दूरी मेंटेन करी, एक दायरा मेंटेन किया है। आई मिस योर टच, तो आपके पार्टनर आपके टच को, आपके स्पर्श को
मिस कर रहे हैं। आई एम डिसअपॉइंटेड विथ यू, तो कुछ चीज़ें डिसअपॉइंट भी कर रही है आपके पर्सन को। आई डोंट नो कौन सी चीज़ है, लेकिन हाँ कुछ है डिसअपॉइंटमेंट। आई विश यू कुड वॉन्ट मी, काश कि आप उनको वापस पाना चाहते, काश कि आप चाहते उनके साथ वापस रहना। आई एम ट्राइंग टू मैनिफेस्ट यू, तो आपको मैनिफेस्ट करने की कोशिश कर रहे हैं ये व्यक्ति। नो वन कंपेयर्स टू यू, आई हैव नेवर फेल्ट फॉर एनी वन द वे आई फील फॉर यू। ठीक है, आई हैव चीटेड ऑन यू, आई टोल्ड यू कि आप में से किसी के पार्टनर ने आपको चीट करा है। आई एम स्टॉकिंग यू थ्रू सोशल मीडिया, आई एम ड्रीम ऑफ बीइंग विथ यू, सपने देख रहे हैं आपके साथ होने के। आई एम नॉट कमिंग बैक, जो कि रिवर्स आया है। ठीक है, यानी कि अब ये वही कहने वाला व्यक्ति आपके पास वापस आ रहा है। आई एम ऑब्सेस्ड ओवर यू। ठीक है, एंड लास्ट मैसेज वी हैव दिस। सो या दैट्स इट फॉर टुडे गाइज, आई होप यू लाइक दिस वीडियो। अगर वीडियो अच्छी लगी, पसंद आई, तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और अपना ध्यान रखें। फिर मिलेंगे अपने नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय, टेक केयर, ओम शांति।